दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम इसमें देखेंगे कि कपड़ा जब हमारा फट जाता है तो उसको बिना सिले हम उसकी मरम्मत कैसे कर सकते हैं। और भी छोटे से मोटे सिलाई से रिलेटेड बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसको कि इस वीडियो में मैंने डील किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बी प्रोडक्टिव विद मी में। दोस्तों ये देख रहे हैं सारी रील उलझ गई है। होता क्या है कि घर में जब कोई सामान होता है तो सिर्फ आपका ही हाथ नहीं लगा होता है, उसमें बहुत से लोगों का हाथ होता है और अगर हम उसको ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं करें तो उसकी दशा ऐसे ही हो जाती है। सारी रील उलझ के रह गई है। तो आज मैं बताती हूँ कि आप इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है। आपको एक शार्प ब्लेड, चाकू या कोई भी आपका पेपर कटर हो उससे इस तरह से कट कर लेना है रील्स के ऊपर और जो आपके धागे का सिरा है उसमें उसको इसमें फंसा देना है। अब होगा क्या कि आपको एक तो सिरा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें समय नहीं गंवाना पड़ेगा। दूसरा, ये सिरे आपस में उलझकर मेस नहीं क्रिएट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से अब सारी रील्स आपस में उलझेंगी नहीं। कभी कभी हमें कपड़े की सिलाई उधेड़ने की ज़रूरत होती है और हम सिलाई उधेड़ने के लिए या तो सुई का यूज़ कर लेते हैं या सेफ्टी पिन का यूज़ कर लेते हैं। काम हमारा चल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस तरह का एक ये टूल खरीद लें तो देखिए इसमें होगा क्या कि देखिए आगे जो इसका बना है पॉइंट सिरा, वो क्या है कि वो कट भी कर देता है धागों को, तो बहुत ही आसानी से हमारा काम हो जाता है। दूसरा, इसमें आप ये हैंडल देख रहे हैं ना, इससे हमारी पकड़ भी बहुत मजबूती से बनी रहती है। मात्र 10 रुपये का ये मिलता है, आपको किसी भी सिलाई की शॉप में मिल जाएगा। जब हमारी आंखों की रोशनी उम्र के साथ कम हो जाती है या किसी कमज़ोरी से कम हो जाती है तो सुई में धागा डालना दोस्तों सबसे बड़ा काम हो जाता है हमारे लिए। और अगर ये कोई बता दे कि ये इजीली कैसे डल जाए तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा सहायता होगी हमारी। तो देखिए ये मार्केट में आपको सिलाई की शॉप पे मिल जाएगा, 15 रुपये का मिलता है। ये ऑनलाइन भी आपको मिलेगा लेकिन 2-3 एक साथ लेने पे महंगा पड़ता है। तो देखिए इसमें 2 छेद होते हैं, एक ऊपर के साइड आपको दिख रहा है और एक ये साइड में। और ये जो येलो आपको पार्ट दिख रहा है इसको प्रेस करना होता है। तो ऊपर के पार्ट से देखिए इस तरह से नीडल डाल देनी होती है और जब हम येलो पार्ट प्रेस करते हैं तो उसकी नीडल हमारी नीडल में फिक्स हो जाती है। अब नीडल खींचने से भी हमारी नीडल खींचने से निकलेगी नहीं। और इस तरह से देखिए धागे का लूप बना के उसमें फंसा देना है और येलो पार्ट को छोड़ देना है। देखिए सुई में धागा डल गया। अब आप सिलाई कर सकते हैं आराम से। एक और तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए दूसरे तरीके के लिए इस तरह का एक टूल आ रहा है, ये वायर का लूप है। इसको क्या करना है कि नीडल के छेद में इस तरह से डाल देना है और डालने के बाद देखिए अब जो छेद सुई का छोटा था वो अब बड़ा हमें नज़र आ रहा है। अब इसमें आप अपना धागा डालिए और खींच के ये जो वायर है उसको निकाल दीजिए। ये इस तरह से करने से देखिए धागा सुई में डल गया। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको दिखा दिए और अगर आपको ये चाहिए तो ये किसी भी सिलाई की शॉप पे आपको आराम से मिल जाएगा और नहीं तो ऑनलाइन भी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि किस तरह से हम हेमिंग यानी कि हमारे कुर्ते का घेर है या स्कर्ट, मतलब कोई भी घेर या पैंट के पांचे को हमें जो तुरपाई करनी पड़ती है, बिना तुरपाई किए हम उसको कैसे फिक्स कर दें। तो देखिए ये आपको मैं करके दिखा रही हूँ और आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल जादू है। ये देखिए मैं ये इस तरह से कपड़े के बीच में एक टेप रख रही हूँ और आयरन कर दे रही हूँ। और अभी आप देखेंगे कि ये जो हमें तुरपाई करके घेर को फिनिश करना होता था, बिना सिलाई के हमारा ये घेर तुरप गया है, फिनिश हो गया है। तो इस टेप को आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप किसी भी घेर को फिनिश करने के लिए इस टेप को यूज़ कर सकते हैं, पैंट के पांचों के लिए कर सकते हैं, यानी जहाँ भी आपको सिरों को फिनिश करना है तुरपन करके वहाँ पे इस टेप को यूज़ करके आप कर सकते हैं। बिल्कुल जादू जैसा काम करेगा और मिनटों में काम आपका हो जाएगा। इस टेप से चिपकाया गया कपड़ा जल्दी खुलता नहीं है, चाहे आप जितना भी वॉश कर लें। तुरपाई तो खुल जाती है पर इस टेप से चिपकाया गया कपड़ा खुलता नहीं है। और इस टेप की एक खासियत ये भी है कि इसमें सिलाई का नामो निशान भी नहीं रहता है। आप ऊपर से जब कपड़े को देखेंगे तो जो तुरपन के छोटे छोटे टाँके दिखाई देते हैं वो भी नहीं दिखेंगे इसमें। चलिए एक और आपको इसका यूज़ मैं दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए ये शर्ट का काज है जो कि बड़ा हो गया यानी फट गया है। जो पेट का एरिया होता है वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि ज़्यादा खिंचाव के कारण काज फट जाया करते हैं और शर्ट हमारी बेकार हो जाती है। तो देखिए मैंने इसका क्या यूज़ निकाला। मैंने यही टेप
काज पे और जो कपड़ा था उसके बीच में रख दिया है। और देखिए अब मैं इसमें गरम प्रेस कर दूंगी। प्रेस तब तक करना है जब तक कि दोनों कपड़े आपस में चिपक नहीं जाएं। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी अच्छे से नहीं, तो आप पानी की छींटे डाल के भी इसको प्रेस कर सकते हैं। उससे ये जो जोड़ है इस कपड़े का और भी मजबूत हो जाता है। तो देखिए ये मैंने प्रेस कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो काज जो इतना बड़ा हो गया था वो कितना छोटा हो गया है। ये देखिए बिना रफू किए, क्योंकि पहले आपको साइड में दिख रहा होगा मैंने पहले सिलाई करने की भी कोशिश की थी लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं रही। लेकिन इस टेप को लगाने से देखिए मिनटों में वो छेद छोटा हो गया। इसी तरह से दोस्तों जब कपड़ा हमारा कहीं फट जाता है, इस तरह के कट लग जाते हैं, तो भी हम इस टेप की हेल्प से उसको फिनिश कर सकते हैं, उसकी मरम्मत कर सकते हैं और रफों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस टेप का नाम है रिवलसिबल टेप और ये आपको आसानी से जो सिलाई का सामानों की शॉप होती है वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए आपको कपड़े को उल्टा करके जो जहाँ पे कट लगा हुआ था वहाँ पे इस टेप को रख देना है, ऊपर से एक और कपड़े का टुकड़ा रख देना है। चाहे तो आप सेम मटेरियल भी रख सकते हैं और गरम प्रेस कर देनी है। आप पानी के छिट्टे दे के प्रेस करेंगे तो और भी ये मजबूती से चिपक जाता है। और अब आप चाहे आप इसको जितना भी धोइए ये अलग नहीं होगा। और देखिए कहाँ से कटा था क्या था ये भी नहीं पता चलता है इस टेप से। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही कम मेहनत में कपड़ों की मरम्मत कर देता है। तो है ना ये काम का टेप। दोस्तों हम लोगों ने रील को तो ऑर्गेनाइज कर लिया, अब सुई की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए वैसे तो आपके पास अगर पेंसिल की जो लेड आती हैं उसकी अगर बॉक्स हो तो उसमें भी आप सुई को रख सकते हैं, नहीं तो पेन तो सभी के घरों में यूज़ होती ही है। तो जब वो खाली हो जाए तो आप उसकी रिफिल निकाल दीजिए और इस तरह से सुई को रखने के लिए उसको यूज़ कीजिए। दोस्तों आज का वीडियो ज़रा भी अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।